नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करेंगे योग विज्ञान जो कि स्वामी विवेकानंद जी का एक व्याख्यान है जिसको संकलित किया गया है और ऐसे ही संकलन और भी मौजूद हैं जैसे कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग, भक्ति योग, प्रेम योग ये सारी पुस्तकें लिखी गई हैं जो कि स्वामी विवेकानंद जी के व्याख्यानों पर आधारित हैं। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है योग विज्ञान जिसमें हम आज चैप्टर नंबर 7 के यानी कि साइंस ऑफ योगा यानी योग विज्ञान यही चैप्टर का नाम है। इसके दूसरे भाग को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले भाग में इस चैप्टर के हमने देखा कि मन को स्टडी करने के लिए, मन का अध्ययन करने के लिए कुछ विचार रखे गए। उन विचारों में एक विचार ये था कि क्या मन को कैसे भी देखा जा सकता है? जब हमारा कुछ मन होता है, कुछ हम करने को होते हैं, तो हमारे दिमाग में विचार चलने शुरू होते हैं। तो जब हमारे दिमाग में विचार चलना शुरू होते हैं, तो हमारा दिमाग क्या करता है? हमारे दिमाग का एक विशेष हिस्सा होता है जिसे मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं और वो हिस्सा सक्रिय हो जाता है। सक्रिय हो जाता है ये कैसे पता लगता है? क्योंकि कोई भी काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए और हमारे शरीर में ऊर्जा किस रूप में होती है? ग्लूकोज़ के रूप में। तो जो ऊर्जा हमारे शरीर में ग्लूकोज़ के रूप में होती है, तो ये पता करने के लिए कि हमारे शरीर का कौन-सा हिस्सा एक विशेष समय में कार्य करता है, उसके लिए हमें ये देखना होता है कि पूरे शरीर में एक विशेष काम को करते समय ग्लूकोज़ का कंज़म्पशन यानी ग्लूकोज़ की खपत किस जगह पे बढ़ चुकी है, किस जगह पे इसकी खपत हो रही है। तो जैसे ही मनुष्य विचार करना शुरू करता है, वैसे ही वो खपत या फिर वो कंज़म्पशन हमें मेडुला ऑब्लांगेटा में दिखाई देता है। लेकिन वो केवल और केवल एक फ़िज़िकल या केमिकल रिएक्शन की तरह हमें दिखाई दे सकता है। लेकिन वास्तव में कौन से विचार चल रहे हैं मन में? क्या विचार आए हैं? किस प्रकार से ये आए हैं? कहाँ से आए हैं? क्या विचार के आने के बाद मेडुला ऑब्लांगेटा एक्टिव होता है, जो कि सच है? जब विचार आ जाते हैं, उसके बाद मेडुला ऑब्लांगेटा चलना शुरू होता है, कंजम्पशन शुरू करता है। ऐसा नहीं होता कि वो पहले कंजम्पशन करता हो और उसके बाद विचार आते हों। पदार्थ कभी भी विचारों को इनिशिएट नहीं करता। विचार पदार्थों से अलग हैं। विचार पहले आते हैं, फिर पदार्थों में प्रतिक्रिया होती है। ये हम सबका व्यक्तिगत अनुभव है और इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कहीं कोई जो है हिंदू या मुस्लिम वाली बात नहीं है। ये सिंपल सी बात है कि ये ऐसा ही होता है। पदार्थ कभी भी इनिशिएट नहीं करता विचारों को। विचार पहले आते हैं, उसके बाद पदार्थ में परिवर्तन होते हैं। जो लोग अपने आप को केवल पदार्थ समझते हैं, वही मेरी बात से डिसएग्री करेंगे, क्योंकि उनका ये कहना होगा कि भाई सोचते तो हम ही हैं ना। जैसे एक है यूट्यूब चैनल पे एक बंदा है जिसका नाम है विमोह। उसने क्या किया है कि कुछ वीडियोज़ जो है बड़े ही ज़ोर-शोर से डालता है, नास्तिकता का प्रचार करने के लिए और वहाँ पे उसने एक बार ये तर्क रखा कि भाई सपना देखते हो, तो तुम ही तो देखते हो। भाई सपने देखने का काम कोई और थोड़ी करता है, तुम ही तो करते हो, तो ये तुम ही तो हो। तो सवाल मेरा ये है कि भाई अगर सपने तुम देखते हो या हम देखते हैं, तो फिर बुरे सपने क्यों देखते हो? भाई सपना अगर हम ही देखते हैं, तो बुरे सपने देखने का चुनाव हमारा नहीं हो सकता ना। हम तो अच्छा ही अच्छा देखना चाहेंगे ना, ऐसा क्यों देखना चाहेंगे सपना जो बिल्कुल एकदम हवा खराब कर दे हमारी। तो तर्कों में बहुत से बेवकूफ़ाना बातें हैं ऐसे लोगों की और इनका केवल एक उद्देश्य है, ये बातें करते हैं कि हम नास्तिक हैं और बीच-बीच में दूसरे धर्मों को भी थोड़ा-थोड़ा सा एकदम नपा-तुला खींच देते हैं। ये दिखाने के लिए कि हम नास्तिक ही हैं, लेकिन उनका मुख्य जो टारगेट होता है वो सनातन हिंदू धर्म ही होता है। उनका मुख्य टारगेट ही यही होता है। लेकिन बीच-बीच में अपने आप को न्यूट्रल दिखाने के लिए नहीं हम तो किसी भी धर्म के प्रति ऐसा ही व्यवहार रखते हैं, हम तो नास्तिक हैं। तो इस व्यवहार को दिखाने के लिए वो क्या करते हैं कि वो थोड़ी-थोड़ी बुराई हर धर्म की कर देते हैं। बुराई इन द सेंस ऐसे करते हैं कि विचारों से डिसएग्री करके बस दिखा देते हैं कि नहीं मुझे यकीन नहीं है और ऐसे करके हल्की-फुल्की बात करते हैं। लेकिन हिंदू धर्म पे सेक्युलरिज़्म के नाम पे जो कुछ भी वो करते हैं ना, वो सज़ा के हकदार हैं। लेकिन बात ये है कि भारत की राजनीति कुछ इस स्तर पे है कि राज भी चलाना है, सत्ता भी बचानी है। इस वजह से ऐसे लोगों के खिलाफ वर्तमान सरकार भी, जो कि कहने को हिंदूवादी सरकार है, वो फिर भी किसी तरह का कोई एक्शन नहीं ले पाती। आप ज़रा सोच करके देखिए कि अगर हिंदू धर्म में राम आराध्य हैं, तो क्या राम के विरुद्ध कोई बात कहने पर लोगों की जनभावनाएँ जन जो लोगों की भावनाएँ हैं, क्या वो आहत नहीं होती होंगी? और अगर ये आहत होती हैं, तो क्या इस पर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हमारा जो संविधान है, वो सीधे-सीधे ये कहता है कि सेकुलरिज़्म हमारे यहाँ ये आज्ञा देता है, ये आज्ञा नहीं, ये सुविधा देता है कि आप अपने धर्म का पालन कर सकते हो, बिना किसी दूसरे के धर्म की बुराई किए, सोशल ऑर्डर को डिस्टर्ब किए बिना, किसी की स्वास्थ्य को डिस्टर्ब किए बिना। इन सब चीज़ों को डिस्टर्ब किए बिना आप अपने धर्म का पालन कर सकते हो और किसी दूसरे के धर्म की बुराई के किए बिना, यानी किसी भी तरह का सोशल डिस्टर्बेंस किए बिना, ये आप कर सकते हो।
राइट? अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो और अगर ऐसा करते हो, अगर आप ऐसा नहीं करते हो और जानबूझ करके अगर आप एनिमिटी पैदा करने की कोशिश करते हो 2 संप्रदायों में, तो ये एक एक प्रकार का दंडनीय अपराध है। लेकिन क्या बताया जाए, हिंदू धर्म की विडंबना यही है कि हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा जो सहिष्णु धर्म है, उसी पर सबसे ज़्यादा जो है असहिष्णु होने का, इंटॉलरेंट होने का आरोप लगाया जाता है। ठीक है? तो आइए आगे चलते हैं। केवल रासायनिक या भौतिक अभिक्रियाओं से हम कुछ भी मन के बारे में नहीं जान पाएँगे। रासायनिक और भौतिक अभिक्रियाएँ जो कि हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा में हो रही हैं विचार आने के बाद, उससे हम क्या जान पाएँगे? मन के बारे में कुछ भी पता नहीं लग सकता। इसलिए मन को अध्ययन करने के लिए कोई और उपाय चाहिए और वो उपाय क्या था? मन को मन के द्वारा ही स्टडी करो। मन का अध्ययन मन के द्वारा ही किया जाता है। एक थॉट यहाँ पे रखा है विवेकानंद जी ने अगला जो पॉइंट है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम क्या करते हैं, हम इमेजिनेशन करते हैं, हम कल्पनाएँ करते हैं। जब हम कल्पनाएँ करते हैं तो हमारे मन में विचार आते हैं। ये जो विचार आते हैं असल में ये विचार क्या हैं? एक सीरीज़ है। एक के बाद दूसरा विचार आता है, दूसरे के बाद तीसरा विचार आता है और हर विचार पुराने विचार से असंबद्ध भी होता है कई बार। जुड़ा हुआ नहीं होता, लॉजिकल नहीं होता। अभी मेरे मन में कुछ और आया, थोड़ी देर बाद कुछ और आया। अगर मैं कोई काम नहीं कर रहा, किसी काम को अगर मैं कर रहा हूँ तो वहाँ पे ध्यान लगाया है, लेकिन अगर मैं खाली बैठा हूँ, तो कौन-सा विचार आएगा चलो इसको फ़ोन कर लें, कौन-सा विचार आएगा चलो उसको डाँट दें, कौन-सा विचार आ गया चलो अच्छा बच्चे को पढ़ा दें। ये विचार आते कहाँ से हैं? क्या ये विचार हमने सोच करके लाए या ये विचार आते हैं फिर हम सोचते हैं? सवाल यही है। विचार पहले आते हैं, सोचते हम बाद में हैं। यानी पदार्थ में अभिक्रिया बाद में शुरू होती है, जो मैटर है, मटेरियल है, उसमें अभिक्रिया बाद में शुरू होती है। लेकिन पहले पहले विचार आते हैं। तो ये विचार आते कहाँ से हैं? हम तो नहीं लेकर आते। हमारे पास जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर वो विचार उछलते रहते हैं। लेकिन हम नहीं लेके आते कि अब मैं इस पे विचार करूँगा। पहले विचार आता है, फिर हम उस पे विचार करते हैं, फिर हम चुनाव करते हैं कि क्या ये सही समय है, इस विचार को करने का? विचार तो आते ही रहते हैं। जैसे अगर आप कभी काम कर रहे हो, एक काम कर रहे हो जो नॉर्मल समस्या है, जिसके माध्यम से आप इस बात को मेरी बात को अच्छी तरह समझ पाओगे और विवेकानंद जी की बात को बेसिकली विवेकानंद जी की बात है ये, इसको अच्छी तरह समझ पाओगे। इसका एक सिंपल सा उदाहरण है। जैसे अगर आप ऑफ़िस में काम कर रहे हो, जब आप ऑफ़िस में काम कर रहे होते हो और अगर उस दिन 1 से ज़्यादा काम आपको 1 से ज़्यादा काम अलाउड नहीं अलॉटेड हो आपको, आपको असाइन्ड हो, तो होता क्या है? अगर 2 या 3 काम एक साथ आपको मिले हुए हैं और उन 2-3 कामों में से एक कोई काम ऐसा है, जो कि बड़ा टेढ़ा है, लेकिन उससे पहले प्रायोरिटी पे कोई और काम है जो कि आप कर रहे हो। तो जो काम आप कर रहे हो उसके साथ-साथ वो दूसरा काम भी आपके दिमाग में रहता है। लेकिन जब आपके दिमाग में वो रहता है दूसरा काम भी, तो आप क्या करते हो? उस दूसरे विचार को आ तो गया वो विचार कि हाँ, ये भी करना है, ये तो बड़ा टेढ़ा काम है, इसके बाद ये भी देखना है। आ तो गया वो विचार कि उस काम को करना है, लेकिन आप उसे सप्रेस कर देते हो। लेकिन उस विचार को आने से नहीं रोक पाते कि हाँ, ये भी बचा हुआ है। आप अपने आप को इस स्थिति में लेकर आते हो कि आप चुनाव कर सको कि हाँ, अभी ये इम्पोर्टेंट है, अभी इसको कर लो। लेकिन विचारों को आने से आप नहीं रोक पाते। आप ये तय नहीं कर पाते कि कौन-सा विचार आएगा। पहले विचार आता है, फिर आप तय करते हो इस पे काम करना है या नहीं, राइट? तो विचार क्या मन के द्वारा उत्पन्न होते हैं? और अगर मन के द्वारा विचार उत्पन्न होते हैं, तो फिर क्या मन के द्वारा ही हम विकल्प लेकर के आते हैं? अल्टरनेट्स क्या हमारा मन ही चुनता है? या फिर विचारों को उछालने वाला कोई और है? क्या मन ही विचार लाता है और क्या मन ही फिर उन पर विचार करता है? या फिर पदार्थ के संयोग से, हमारे संयोग से, जैसे पहले मन ने विचार उछाल दिया, वो हमारे हाथ में नहीं है कि कौन-सा विचार उछाल देगा। लेकिन उसके बाद जब हम उस विचार को देखते हैं, तो हमारा पदार्थ यानी हमारा शरीर फिर क्या मन का इस्तेमाल करता है कि मन से हम ये डिसाइड करें कि कौन-सा विचार करना है या फिर बुद्धि इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ें कन्फ्यूज़न में रहती हैं जब तक कि आप योग की स्थिति में नहीं आ जाते। कहाँ से आती है विचारों की ये श्रृंखला? पहले विचार पैदा होते हैं। आप सोच करके विचार पैदा नहीं करते। पहले विचार पैदा होते हैं, फिर आप चुनाव करते हो, अल्टरनेट्स चुनते हो, यही सच है, ठीक है? किस बारे में सोचना है, अगर आप कहते हो कि नहीं, मैं सोचता हूँ कि अब मुझे पढ़ाई करने के बारे में सोचना है या फिर मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में सोचना है, तो इस सोचने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ा। ये अपने आप आया है कि आपको इसके बारे में सोचना है, फिर आप चुनाव करते हो, ठीक है? तो चुनाव आप बाद में करते हो, विचार पहले उछाल दिए जाते हैं आपके मन के द्वारा। इसीलिए तो सारा ज़ोर मन से तृष्णाओं को खत्म करने पे लगाया गया है बौद्ध धर्म में और हिंदू धर्म में भी। योग के अभ्यास से चित्त वृत्तियों के निरोध की बात की गई है। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। योग जो है कुछ और नहीं है। चित्त वृत्ति का निरोध ही यानी उसको रोक देना, चित्त की वृत्तियों को रोक देना ताकि विचारों की ये श्रृंखला जैसे आपके सामने एक ट्रेन की तरह आए और निकल जाए। बस ऐसा करना है। क्या हम लोग विचारों की एक असंबद्ध श्रृंखला हैं? आगे बात ये आती है
कि अगर हम अपने अस्तित्व की बात करें तो हम क्या हैं? कुछ लोग कहते हैं कि हम आत्मा हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम कुछ और हैं, हम मन हैं। ये अलग-अलग विचार हैं, ठीक है? अब आगे यहाँ पर ये बताया गया है कि क्या हम लोग यहाँ पर विवेकानंद जी एक विचार रख रहे हैं कि अगर मैं ध्यान से देखूँ, तो लगातार मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ विचारों के आने से। मन को काम करने से बेसिकली मैं कभी रोक नहीं पाता। ये हम सबको पता है कि मन को काम करने से हम नहीं रोक पाते, लगातार उसमें कोई न कोई विचार आता ही रहता है। हम एक पल के लिए भी बिना विचारों के नहीं रहते, हमारे हाथ में ही नहीं है कि हम उनको रोकें। और अगर रोकने का प्रयास करते हैं, तो प्रयास करके देखिए इतना मुश्किल काम है कि आप समझ जाएँगे कि इससे ज़्यादा मुश्किल तो शायद और कोई काम है ही नहीं। इससे ज़्यादा कठिन और कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर विवेकानंद जी ये कह रहे हैं कि क्या कुछ ऐसा है कि हम विचारों की एक असंबद्ध श्रृंखला हैं? अगर हमारे मन में विचार ही आते रहते हैं, तो क्या ये विचार ही हमारे पूरे जीवन को जब चला रहे हैं, तो क्या हम विचार हैं, आत्मा नहीं है? और विचार भी कैसे? एक नॉन कंटीन्यूअस चेन है। मतलब एक चेन थॉट्स की है जिसमें पुराना थॉट नए थॉट से बिल्कुल अलग है, नया थॉट पुराने थॉट से बिल्कुल अलग है। उसके बाद एक और थॉट आता है जो कि बिल्कुल अलग है। क्या बिल्कुल ही रैंडम से थॉट्स की एक सीरीज़ है, जिसको हम जीवन कहते हैं, लेकिन हम इसे खुद नहीं देख पाते कि कौन-सा थॉट है, कब आएगा, हम इस पे कंट्रोल नहीं रख पाते। क्या कुछ ऐसा है? क्या यही विज्ञान है हमारे होने का? तो क्या विचारों की एक असंबद्ध श्रृंखला हम लोग हैं, जिसे हम खुद नहीं देख पाते या फिर क्या मैं कोई अपरिवर्तनशील यानी जिसमें कभी कोई चेंज नहीं होता, जिसे कहा जाता है कि वो नित्य है, वो सदा सनातन है, सदैव है। क्या मैं उस आत्म तत्व की तरह हूँ या फिर मैं वो आत्म तत्व ही हूँ, जो सदा एक सा रहता है, जो कभी नहीं बदलता? और आगे उन्होंने इसमें बौद्ध धर्म के बारे में भी बताया है। बौद्ध धर्म के बारे में उन्होंने ये बताया है कि बौद्ध धर्म के अलावा सभी धर्म ऐसे हैं जिन्होंने आत्मा पर विश्वास किया है कि एक आत्म तत्व है। कुछ लोग कहते हैं कि जैन धर्म भी नास्तिक धर्म है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जैन धर्म में भी जीव और पुद्गल की बात की गई है। जो जीव है वो कुछ और नहीं है, वो उसी आत्म तत्व की बात की जा रही है और वो वही है, आत्म तत्व ही है, उसका नाम अलग है। उसकी वहाँ पे ग्लॉसरी थोड़ी अलग कर दी गई है, वहाँ पे जीव ही कहा गया है। तो मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य है जीव को पुद्गल से अलग करना, ये बताया गया है जैन धर्म में। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म ने ये कहा कि आत्म तत्व पे माथापच्ची करो ही मत। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस पर माथापच्ची करो ही मत क्योंकि बौद्ध धर्म इस बात पे जोर देता है कि आप स्वयं को जानें। आप किसी की लिखी हुई बातों को रट करके, पढ़ करके अगर बैठ गए हैं, तो उससे आपको अपना बोध कैसे हो सकता है? इसीलिए गौतम बुद्ध ने बिल्कुल सही चीज़ पकड़ी। उन्होंने बोला, ईश्वर, परमात्मा, आत्मा ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ। क्यों? क्योंकि तुम इन चीज़ों को रट लेते हो, कुछ मंत्र रट लेते हो, कुछ बातें पढ़ लेते हो, कुछ किताबों में लिखा हुआ है, उसे ज़बरदस्ती मान लेते हो, उसका अनुभव नहीं करते। जैसे अगर मैं बोलूँ कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सदैव सच बोलना चाहिए, लेकिन मेरे व्यवहार में हमेशा ऐसा नहीं है। मैं कभी-कभी झूठ भी बोल देता हूँ। तो अगर मैं ये झूठ बोल देता हूँ, तो फिर क्या फ़ायदा है इस उपदेश को देने का या इस बात को पढ़ लेने का, जब जीवन में ही नहीं उतरा? तो गौतम बुद्ध ये कहते थे कि ढोंगी मत बनो। उन्होंने जिस ढोंग का विरोध किया है, वो यही ढोंग है कि तुम पढ़ करके उसको रट लेते हो, लेकिन समझते नहीं हो। जैसे परीक्षा देने अगर आप जाओ और परीक्षा देने अगर आप गए, तो परीक्षा देने के बाद आपको ये पता चला कि आपने तो सारे क्वेश्चन्स कर दिए हैं, लेकिन जब आप अपने आप से पूछो कि ये परीक्षा दे कर के आए हो, जो ये सारे क्वेश्चन्स आप कर आए हो, क्या ये क्वेश्चंस तुमने कभी समझे थे या तुमने रटे थे? और रट करके क्योंकि क्वेश्चंस वही फँस गए जो तुमने पढ़े थे तो तुम जाकर के वहाँ पे रख आए हो सब कुछ और उसके बाद हो सकता है तुम्हें फुल मार्क्स भी मिल जाएँ। तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम सिद्ध हो गए उस विषय में? तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम सिद्ध नहीं हो उस विषय में। अपने सत्य को जानो, अपना बोध करो कि तुम्हें कितना सत्य पता है, सत्य के कितने नज़दीक हो। ये बौद्ध धर्म का उपदेश था। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी चीज़ को नकारा, उन्होंने किसी चीज़ को मना कर दिया कि इसको मत मानो, उसको मत मानो। उन्होंने बोला कि पढ़ते जो भी हो, पढ़ते रहो, जो भी जानना चाहते हो जानते रहो, लेकिन जानने के अलावा जिसे बोध कहते हैं, जानकारी और बोध में अंतर है। उस बोध को समझो जो जानकारियों से परे है। इसलिए उन्होंने कहा कि इन माथापच्चियों मत पढ़ो कि कहाँ क्या लिखा है, तुम खुद को जानो। उनका एक शिष्य था जब वो एक बार गए थे प्रसेनजीत से मिलने तो उनका एक शिष्य था तो उस शिष्य को कुछ भी नहीं आता था। जो कुछ भी वो सिखाते थे ना वो भूल जाता था। बड़ी समस्या थी। जो ये पढ़ाया जाता था संघ में और गौतम बुद्ध जो कुछ भी बताते थे, समझाते थे, वो अगले ही दिन भूल जाता था। उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। ज़रा-सा भी याद नहीं रहता था। लेकिन गौतम बुद्ध ने उस इस समस्या को समझा और उन्होंने कहा कि तुम कुछ मत याद रखो, बस एक चीज़ याद रखना कि तुम्हें कभी भी सदाचार से नहीं भटकना है और सदाचार के कुछ मंत्र बता दिए उसे। उसको हमेशा उसे बोलना था। 2-4 छोटी-छोटी सी बातें बता दी, जो कि उसे हमेशा याद रहती थी और उसके बाद वो खुद ही इस स्तर पे आ गया कि खुद ही वो एक
बोधिसत्व हो गया। इसकी कहानी जो है कलाम सुत्त जो है बौद्ध धर्म में है एक पार्ट, सुत्त जो सुत्त पिटक है उसमें कालाम सुत्त है एक, कई पार्ट हैं, सुत्त पिटक के कई पार्ट हैं, उसमें एक कालाम सुत्त है। कालाम सुत्त में उन्होंने ये चीज़ बताई है, उसमें ये कहानी है आई है। कहानी क्या ये सही बात है। श्रावस्ती में जब वो गए थे तो श्रावस्ती में उनको उनकी मुलाकात इस शिष्य से हुई थी, बौद्ध संघ में। तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। लोग बताते थे गौतम बुद्ध को कि इसे कुछ भी याद नहीं रहता, ठीक है? तो उन्होंने उसको यही बताया कि तुम केवल सदाचार पे ध्यान दो, शील पर ध्यान दो। तो बौद्ध धर्म का फंडा कुछ और है। वो किसी चीज़ को अपोज़ नहीं करता, वो सभी चीज़ों को नकार देता है। उन सभी चीज़ों को जिसको तुमने अनुभव नहीं किया है, जो तुम्हारा सत्य नहीं, जिसका तुमने अनुभव नहीं किया, जिसको तुमने अनुभव से नहीं जाना, हर उस चीज़ को गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम हर उस चीज़ को किनारे कर दो ना। उन्होंने अनुभव पे जोर दिया ताकि ढोंगी ना बने कोई, ठीक है? तो ढोंग से दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि जितनी भी चीज़ें हो सकता है कि उनमें कुछ बातें सच लिखी हों, लेकिन क्या तुमने उसका अनुभव किया है? क्या कोई तुम्हें ये बता सकता है कि उस चीज़ को तुमने देखा है, जिसे तुम आत्मा कहते हो? उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने ये बोला कि तुमने देखा है कि नहीं? जैसे मेरे से भी कोई पूछे कि आत्मा, आत्मा, आत्मा इतनी चीज़ें करते हो, ये जो भगवत गीता है उसके बारे में इतना कहते हो, उसमें आत्मा, आत्मा सब कुछ बताया है, क्या तुमने आत्मा का अनुभव कर लिया है? तो मेरा उत्तर सीधा-सा है कि मैंने भी नहीं किया है। मैंने भी नहीं किया है आत्मा का अनुभव, किसी ने नहीं किया है। उन लोगों ने किया है जो सिद्ध हो चुके हैं और जिन्होंने किया है, वो कभी बता नहीं पाते क्योंकि वो अवर्णनीय है, वो अकथनीय है, उसे बताया नहीं जा सकता। वो आँखों से देखा नहीं जा सकता, बल्कि आँखें उसकी वजह से देखती हैं। वो कानों से सुना नहीं जा सकता, बल्कि कान उसकी वजह से सुनते हैं। उसका मनन नहीं किया जा सकता बल्कि मन उसकी वजह से मनन करता है। तो वो सोर्स है, हम सब उसके पार्ट्स हैं। पार्ट्स कभी भी सोर्स को नहीं जान सकते, इतनी-सी बात है। लेकिन गौतम बुद्ध का फंडा ये था कि लोगों को प्रैक्टिकल बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा, उन्हें किताबों से ज़्यादा अपने अनुभव की तरफ ले जाओ और वो अनुभव किससे प्राप्त होगा? सदाचार से। हमारे यहाँ भी जो अष्टांग योग है उसमें क्या बताया गया? यम, नियम, ये क्या हैं? शुरुआत के 2 चरण यही हैं, यम और नियम। बिना उसके योग नहीं सधता। बिना उसके योग नहीं सधता, बिना उसके बोध नहीं होता, बिना उसके आत्म तत्व का या अ, आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता, बोध का ज्ञान नहीं होता। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ भी हैं। योग से पहले योग के जो पहले चरण हैं वो यम और नियम है। यम का मतलब है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करें अपने सामाजिक जीवन में और नियम का मतलब है कि हम स्वयं अपने लिए कौन-से नियम निर्धारित करते हैं ताकि हम अपने आप को सदाचारी बनाए रख सकें, हमारा आचरण शुद्ध रह सके। तो जो अपने लिए नियम बनाए जाते हैं उनको नियम कहते हैं और जो दूसरों के साथ व्यवहार करने के लिए नियम होते हैं, या ऐसा करना है, वैसा करना है, पिताजी आएँ तो पैर छूना है, बड़ों के सामने बदतमीज़ी नहीं करनी है और बड़े बोल रहे हों तो बीच में नहीं बोलना है। ये जो चीज़ें होती हैं ना दूसरों के साथ ट्रांज़ैक्शन करते समय जो आप करते हैं उसको यम कहते हैं। तो अगर आपसे कोई बोले कि ये सिचुएशन है, मैं कोई व्यक्ति बोल रहा है, कोई बड़ा है, वो बोल रहा है, उसके बीच में मैं टोक पड़ा। मुझे नहीं टोकना चाहिए था। ये नियम क्या है? ये नियम है या यम है? तो ये यम है। क्यों? क्योंकि यम के केस में आप दूसरों के साथ जो व्यवहार होता है, उस व्यवहार को सही रखने का प्रयास करते हो। ठीक है? तो सब धर्मों में, हर जगह पर अनुभव के आधार पर ही आपको सत्य का अनुभव होना चाहिए, बाकी चीज़ें केवल जानकारियाँ हैं। तो जानकारियों से बोध नहीं हो सकता, उसके लिए आपको स्वयं यात्रा करनी पड़ती है, इसलिए बौद्ध धर्म इस तरह की बात कहता है। आगे आते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में भी उन्होंने ये बताया था क्योंकि ये लाइन उस बुक में है, बौद्ध धर्म के बारे में बताई गई है, इसलिए किसी तरह का कन्फ्यूज़न आपके पास ना हो इसलिए मैंने जो है बौद्ध धर्म पे जो कुछ भी मैंने पढ़ा है, उसको भी यहाँ पे कनेक्ट करके आपको बताया ताकि ऐसा कन्फ्यूज़न ना हो कि हाँ, आत्मा क्या होती ही नहीं है, नहीं, नहीं। आपको उसका अनुभव करना है। जिसे बोध कहते हो, बौद्ध धर्म में जिसे बोध कहा जाता है, वही आत्म तत्व है, वही आप हो, वही आप स्वयं हो और वही सब कुछ है। लेकिन केवल किताब पढ़ कर के आप उसका सच ना मान लो, जो कि सही भी है। केवल पढ़ कर के तुम उसको सच मान लो, ये कोई मतलब नहीं है। पढ़ कर के सच मान लेना, आप अगर हनुमान चालीसा भी पढ़ते हो, पढ़ते चले जाते हो, तो उसको पढ़ते र जाने पर आप क्या करते हो? आप ट्रेन चलाते हो। लगातार पढ़ते जा रहे हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, लगातार पढ़ते-पढ़ते आपने क्या किया? पढ़-पढ़ के पूरा खत्म कर दिया। लेकिन एक भी शब्द पे, एक भी विचार पे आप रुके नहीं कि जो लिखा है उसका अर्थ क्या है? क्या फ़ायदा हुआ इसका? फिर आप उसका क्या लाभ ले पा रहे हो? जब आप किसी चीज़ का चिंतन मनन ही नहीं कर पा रहे हो, रट कर के केवल पास हो गए हो, तो 50 बटे 50 भी पा गए हो, 100 आउट ऑफ 100 भी पा गए हो, 100% मार्क्स आ भी गए हैं, तो भी क्या है? क्या आपके पास वाक़ई में ज्ञान है? नहीं है, बोध नहीं है आपके पास उस विषय का। आप पाखंडी हो, आप ढोंगी हो। एक तरीके से ये 90 नंबर आपको ढोंग के मिले हैं, 100 में से 100 मिले हैं, तो ये ढोंग हो गया है, आपने ढोंग किया है और सम्मान आपको 100 नंबर का मिल गया है, यही ढोंग है। आप रट कर के गए, प्रश्न वही आए जो कि बाय चांस आपने पढ़े थे, आपने वहाँ जाकर के छाप दिए सारे जो कि आपके दिमाग में छपे हुए थे, फिर आप 100 नंबर पा गए। तो ये 100 नंबर ले लेना बिना समझे, यही ढोंग है। आप ऐसे समझ जाइए।
इसीलिए गौतम बुद्ध क्या सनातन धर्म में भी यही कहा गया है, जो हमारा उपनिषद हैं, उनके बारे में भी यही कहा गया है, उनमें भी यही कहा गया है। और स्वयं भगवद गीता में ये बताया गया है कि तुम्हें तुम्हें इस रास्ते पर खुद चलना है। बातें मैं बता सकता हूँ अर्जुन, लेकिन युद्ध तो तुम्हें ही करना है। ये लड़ाई तुम्हें अपने जीवन की स्वयं लड़नी है, यही मतलब था। हर जगह यही है। तो ये जो डिफरेंस आज के समय में राजनैतिक रूप से क्रिएट किए जा रहे हैं, उसका उद्देश्य केवल एक है, ताकि भारत को अस्थिर किया जा सके। और सबसे बड़ा दुःख ये है कि जयचंद आज भी ज़िंदा हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग इनके बहकावे में आ गए हैं, वो भी गलत हैं, ना, वो गलत नहीं है, उन्हें बहका दिया गया है। जो मक्कार हैं, वो जानबूझकर कर रहे हैं, उन्हें पता है कि उनका उद्देश्य क्या है। उनका उद्देश्य है कि भारत को एक दूसरी विचारधारा वाले धर्म के साथ जोड़ करके उसके जैसा बना देना है। ये विचार चल रहा है बहुत पहले से, और इसके लिए बड़ी शिद्दत से मेहनत की जा रही है, बड़ी शिद्दत से। और उसी का नतीजा है कि आप अपने आस-पास बौद्धों को, हिंदू धर्म का विरोध करते, कभी मंदिरों के नीचे बौद्ध स्तूप खोजते। ये सब करते इसीलिए देखते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उनके दिमाग को कंट्रोल किया जा चुका है। वो बाँधे जा चुके हैं। उनके दिमाग को बाँधा जा चुका है, वो ब्रेन वॉश हो चुके हैं। उन्हें पता ही नहीं है, राइट? और आज अगर आपको मेरी बात नकली लग रही है या फिर ऐसी लग रही है कि मेरा ब्रेन वॉश हो रखा है, तो मैं आपको बता दूँ कि आप गलत साबित होंगे। निश्चित रूप से गलत साबित होंगे। आगे आने वाले 3-4 सालों में आपकी गलतफ़हमी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। भगवान ने चाहा तो मैं भी ज़िंदा रहूँगा उस समय, और आप भी ज़िंदा रहेंगे, और आप देख लेंगे। ठीक है? इसलिए हमें इस बात को समझना होगा कि क्या चल रहा है। वो सांसारिक जीवन में, राजनैतिक जीवन में समझना होगा। लेकिन जब हम आत्म तत्व की बात करते हैं, तो आगे हमारे विवेकानंद जी ने क्या कहा है, उसको देखते हैं। आगे उन्होंने ये कहा है कि मुख्य तर्क ये है कि अगर कोई कहता है कि मैं आत्मा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं इन विचारों को रोक पाने में सक्षम हूँ। इसका मतलब है कि इन विचारों को कभी न कभी रोका जा सकता है, और जैसे ही ये सारे विचार रुकेंगे, उसके बाद भी मैं ज़िंदा रहूँगा। भई 2 ही तो चीज़ें हैं। क्या मैं सभी विचार जो आ रहे हैं एक के बाद एक, कभी रुकते नहीं, क्या मैं इन्हीं की सीरीज़ हूँ? क्या मैं इन्हीं से बना हुआ हूँ? क्या वास्तविक सत्य मेरा यही है कि मैं विचारों की श्रृंखला हूँ? अगर ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि जैसे ही विचार रुकेंगे, सारे विचार जैसे ही रुकेंगे, वैसे ही मैं भी ज़िंदा रहूँगा, वैसे ही मैं समाप्त नहीं होऊँगा। लेकिन अगर मैं ये मान लूँ कि मैं केवल विचारों की श्रृंखला हूँ, तो जैसे ही विचार रुकेंगे, तो क्या मैं समाप्त हो जाऊँगा? क्या मैं मर जाऊँगा? लेकिन ऐसा होता नहीं। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो योग है, योग के माध्यम से लोगों ने इसका अनुभव किया है। जब हम गहरी नींद की अवस्था में होते हैं, जब हम सपने भी नहीं देखते, जहाँ पर कोई विचार नहीं होता, कोई भी विचार नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, होना क्या है, ना होना क्या है, कुछ भी नहीं होता, उस समय भी हम जीवित रहते हैं। इसका मतलब है कि हम विचारों की श्रृंखला तो नहीं है, ठीक है? और ये कैसे पता लगता है? इसको समझने के लिए क्या करना पड़ता है कि विचारों की श्रृंखला को हम रोक सकें और उसके बाद देख सकें कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? इसको जानने के लिए क्या करना पड़ता है? इसको जानने के लिए योग का सहारा लेना पड़ता है। योग के माध्यम से इसी स्थिति का अनुभव किया जाता है। चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देने पर यही स्थिति प्राप्त होती है, और हमें ये अनुभव होता है कि हम क्या हैं। हमें बोध हो जाता है, और सभी परिवर्तन जो भी हम अपने आस-पास देख पा रहे हैं, उन पर हमारा प्रभुत्व हो जाता है। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है माफ़ कीजिएगा। इसका मतलब ये है कि जो परिवर्तन हो रहे हैं हमारे भीतर, परिवर्तन कौन से? हम 2 ही चीज़ों की तो बात कर रहे हैं। क्या हम विचारों की श्रृंखला हैं, या फिर क्या हम आत्मा हैं? तो अगर हम विचारों की श्रृंखला हैं, तो पहले हम नहीं जान पाते कि विचार कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन जब तुम्हें बोध हो जाता है, तो तुम विचारों के उत्पन्न होने वाला जो सोर्स है, उसको प्रोड्यूस करने वाला जो सोर्स है, उस सोर्स तक पहुँच जाते हो। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून हो जाती है, जो इन विचारों को पैदा करने वाली है। इस वजह से जब तुम्हें बोध हो जाता है, तो सभी परिवर्तनों पर, यानी जो विचार आ रहे हैं ना, उन विचारों को उठने से पहले आप देख पाते हो कि ये कहाँ से उठ रहे हैं। उनको देख पाते हो। और जब आप ऐसा कर पाते हो, तो आपका सभी परिवर्तनों पर प्रभुत्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप विचारों को उठने से देख पाओगे, तो आप वहीं पर उनको रोक लोगे। आपका इतना प्रभुत्व हो जाएगा कि आप उसे वहीं पर रोक लोगे। एक विधि बताई गई है विज्ञान भैरव तंत्र में भी, जो इसी तरह की है कि आप विचारों को उठने से पहले उसे देखिए, बड़े ध्यान से देखिए। उस पर नज़र रखिए कहाँ से उठ रहे हैं वो। जैसे ही जैसे ही आप उसे उठने की स्थिति में देखना चाहोगे ना, वैसे ही बड़ी मुश्किल होती है। आप किसी भी चीज़ को उठते हुए नहीं देख पाते, बस आपके दिमाग में ये रहता है कि मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, देखता हूँ। आप एक चौकीदार बन जाते हो, और बस वही जो चौकीदारी होती है ना, उसी का अभ्यास करा करके आपको अपनी आत्मा का, अपने बोध का अनुभव कराया जाता है। तो वो भी, माफ़ कीजिएगा, विज्ञान भैरव तंत्र भी एक बड़ा ही वैज्ञानिक ग्रंथ है, जिसमें आपके मनोविज्ञान का सहारा लेकर के आपकी जो कॉन्शसनेस है,
उसकी जो साइकोलॉजी है उसका सहारा लेकर के आपको सत्य का बोध कराया जाता है। तो यही है साइंस ऑफ योगा इसका दूसरा भाग यहाँ पर। अब अगले भाग में हम देखते हैं कि आगे क्या बताया है इस बुक में, इस चैप्टर में। तब तक के लिए आप सबसे मैं विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।